जितनी भी योजना है उसको धरातल पर लाने का काम करते हैं, लोगों को बताते रहते हैं। पैक्स अध्यक्ष भी हैं, लगातार आप जीतते आ रहे हैं, किस तरह सेवा कर रहे हैं वो बताएं। देखिए, मूल रूप से हम पैक्स अध्यक्ष तो माने नहीं है, इसलिए कि मैं राजनीतिक कार्य करता हूँ। मैं 45 वर्षों से कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य 45 वर्ष पहले हम बने। उसके बाद हम 1980 में हमारी जो जिला कमेटी थी उसमें हम उसके सदस्य हुए। भन्नी के हम अंचल मंत्री भी रहे और थ्रू आउट 80 से लेकर आज तक मैं पार्टी का, अब तो समझिए कि मेरे पुराने सीनियर लोग एक जनकधारी प्रसाद आदरणीय हैं जो एक्स MLA हैं मीनापुर, वही हमसे, या एक आध आदमी रघुवर भगत है जो मनापसर हैं, जनकधारी बाबू अभी स्वस्थ हैं। ऐसे लोगों छोड़कर, पुरुष जी छोड़कर उसके बाद मैं ही अब सीनियर में आता हूँ। हमारा उम्र 74 वर्ष प्लस है। तो हमने कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से बहुत आंदोलन भन्नी से लेकर जिला के कार्यक्रमों में हम किया है। हम 6-7 बार तो DM का गेट ग्रिल तोड़ा है। दर्जनों मुकदमे सरकार की ओर से हुए हमारे ऊपर। ये एक बैरिया में वो एक रेप हुआ था नट जाति के, तो उस घटना में हम लोग को पुलिस ने बड़ी पिटाई की। DIG DP ओझा थे, उनके समक्ष प्रदर्शन में महीनों हम जेल में रहे। बहुत सारे साथी हमारे साथ थे। तो ये माने हमारा कोई ये कम्युनिस्ट पार्टी का देन है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने हमको मार्गदर्शन दिया। उसमें हमने वहाँ अपने साथियों से, वरिष्ठ लोगों से कम्युनिस्ट पार्टी के किताब से दर्शन के जो मैंने शिक्षा प्राप्त किया, उसके एक गरीबी में रहकर उसका हमने अनुकरण किया। और आगे चलकर जब पैक्स का जब चुनाव हुआ तो हमें मौका मिला, तो जनता ने, बड़े बड़े स्मगलर पैसे वाले लोग आए 2000 में, उस समय हम 15 वोट। जातिवाद का यहाँ चरम प्रकाष्ठा है बिहार में। हर चुनाव में जात के दृष्टिकोण से, मैं आपको बता दूं कि हमारी जाति की संख्या इस गांव में, इस पंचायत में मात्र 75-80 वोट है। विधानसभा में 100 से ज़्यादा वोट होगा। और उसमें जो 2009 में जो मैं जीता, तो मैं क्या कहूँ, मैं धन्यवाद उस महान जनता को देता हूँ। मैं बिल्कुल सत्य बात बोल रहा हूँ। कई लोग बैठे, हम लस लिफाफा की बात और झूठ बात प्रवचन देना नहीं। देखिए, उसके बहुत सारे कारण हैं। सोवियत संघ का जब विघटन हुआ तो सोवियत संघ में स्टालिन के मरने के बाद जब क्रुश्चेव वगैरह आए, तो उस समय तक वहाँ की स्थिति क्रांति का असर जनता पर रहा। यह कहने में कोई अतिशोक्ति नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी की कहावत है, घर में आग लग गई घर के चिराग से। तो हमारे पार्टी के नेताओं में दुर्गुण आया, सियासी करना शुरू हुआ। उनको पार्टी के लोगों ने नज़रअंदाज किया। नतीजा हुआ कि जिस पेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट का नारा दिया गोर्बाचोव और एंड लोगों ने, जो एक कॉकस बना, उसमें जनता वो भूल गई। ये बात सही है कि कम्युनिस्ट पार्टियां जहां भी बनती है वो अनुशासन से बनती है और उसमें बहुत तरह की फैसिलिटी नहीं, वो आम जनता की फैसिलिटी को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। तो वो परिस्थिति थी। तो उसके वजह से जो ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका का जो शब्दबाद कम्युनिस्ट पार्टी को ही मैं मानता हूँ दिखाया, और उसके बाद वो जो आया पावर में, तो उसने पार्टी के साथ भीतरघात किया और वो प्रतिक्रांति में तब ही हुआ। उसका असर दुनिया पर पड़ा। जहाँ तक बंगाल की बात है, ज्योति बसु के रहते हुए बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी का शासन एक अनोखा शासन जो दुनिया को संदेश देता था। या कहिए बुद्धदेव भट्टाचार्य भी आए, लेकिन पार्टी के सामने एक समस्या हुआ कि हम बेरोजगारी कैसे दूर करें, शहरीकरण का उनका उस पर असर पड़ा। वो गए नंदीग्राम और वो सिंगूर में वो किसानों की जमीन को अधिग्रहण करके विपत्तियों को, जो उनके ऊपर कलंक था कि इनके राज में सारे कल कारखाने, जूट मिल वगैरह सब बंद हो गए। वो 1917 में क्रांति हुआ। क्रांति के बाद लेनिन आए, 3 बरस के बाद मर गए, उनको गोली लगी हुई थी।
स्टालिन आए। इस तरह का दुनिया में मुझे याद है, मिसाल नहीं है कि जिस आदमी ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब हिटलर का सेनापति रशियन सोवियत ने उसको अपने कब्जे में रखा, स्टालिन ने, और स्टालिन का बेटा उसके कब्जे में गया और वो हिटलर ने अपना पैगाम भेजा स्टालिन के पास। वो पैगाम भेजने के बाद उसने उसका आदर किया और उसमें लिखा था कि मैं तुम्हारा बेटा छोड़ने को तैयार हूं, बनिस्बत तुम मेरे सेनापति को छोड़ दो। कितनी बड़ी बात थी। स्टालिन ने उसको पैरों तले उस पत्र को रौंद दिया, कहा कि इम्पॉसिबल, यह संभव नहीं। हमारा नाम चंद्रेश्वर प्रसाद चौधरी हुआ और हम कम्युनिस्ट पार्टी के यहाँ जिला के एक वरिष्ठ लीडर हैं और पैक्स अध्यक्ष हम 3 टर्म जीतने के बाद 15 वर्ष के बाद अभी हम नवंबर में हम चौथा बार हम जीते।